हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम क्लास में देखने वाले हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एज पर योर बोर्ड टर्म 2 क्लास 12th एग्जामिनेशन। हमने इससे पहले 3 नेम्ड रिएक्शन ऑलरेडी कर ली हैं। तो इससे पहले जो हमने नेम्ड रिएक्शन की थी दैट वाज योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वहाँ पर हमने क्या देखा था, वी स्टडीड कि हम अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, हाइड्रोजीन, योर बेस एंड इन सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो हमें एल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और मैंने वहाँ पे ये चीज़ इंट्रोड्यूस भी की थी कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन के रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि ऑलमोस्ट किसके सिमिलर है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन के। ठीक है, अब देखो आज हम देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एल्डिहाइड एंड कीटोन का हम रिडक्शन करा सकते हैं और फिर हम उसे क्या बना सकते हैं, आपका एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड टू एल्केन, हम यूज़ करेंगे आपका जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जबकि वुल्फ किश्नर रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड या कीटोन को किससे ट्रीट किया था, आपके हाइड्रोजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एक बेसिक डिफरेंस देखा जाए बिटवीन योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, तो वुल्फ किश्नर रिएक्शन आपके बेस के प्रेजेंस में होती है जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। सपोज यू हैव टेकन एनी एल्डिहाइड और कीटोन, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, either you can take aldehyde or you can take ketone। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स होते देन इट विल बी कीटोन, अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप हो और यहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन हो, देन इट विल बी एल्डिहाइड। देखो अब आपको ट्रीट किससे करना है, यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड या कीटोन को किससे ट्रीट करना होता है, जिंक अमलगम से, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब आपको याद कैसे रहेगा कि कब हमें एसिड का प्रेजेंस यूज़ करना है और कब हमें बेस का प्रेजेंस यूज़ करना है। तो यहाँ बच्चों देखो यहाँ पे Cl दिख रहा है ना, क्लेमेंसन का Cl और यहाँ HCl का Cl। तो क्लेमेंसन रिडक्शन देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि हमें यहाँ पे एसिड का प्रेजेंस रखना है, वो क्या है, HCl। ठीक है, तो बच्चों यहाँ भी सिमिलर चीज़ होगी, अल्टीमेटली रिडक्शन होगा आपके एल्डिहाइड या जो भी कीटोन आपने लिया है और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपली यहाँ से ये 2 बॉन्ड क्लीव होंगे, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और साथ ही यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से आकर जुड़ जाएंगे। अब देखो ये किसका फॉर्मेशन, अगर यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप हो या 2 हाइड्रोजन ग्रुप हो, अल्टीमेटली बना क्या है, आपका एल्केन ही बना है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे वाटर का रिमूवल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें और साथ ही इसका मैकेनिज्म समझें कि किस तरीके से ये 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, सो वील सी द मैकेनिज्म। वैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है मैकेनिज्म, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं एंड हाउ वी ऑब्टेन आवर प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ ले लिया CH3, ये क्या है बच्चों, आपका एसीटोन है। क्या है, एसीटोन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका रिएक्शन किससे कराती हूँ, जिंक अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या लिया हमने, HCl। तो हमें पता है सिंपली यहाँ से कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बन की 2 वैलेंसी जो फ्री होंगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, देखो CH3, इस कार्बन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देती हूँ और यहाँ पे ये हो गया CH3 और साथ ही वाटर का रिमूवल होगा। तो यहाँ पर ये क्या बना है बच्चों, 1 2 एंड 3 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है और तीनों ही कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं। तो 3 कार्बन है तो प्रोप और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, हमारा बन गया प्रोपेन। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होता है। तो ठीक है, हेडिंग लगाते हैं मैकेनिज्म। बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, बस समझने वाली बात है कि यहाँ क्या होगा। तो बच्चों यहाँ देखो, जैसे आपके पास ये रही एसीटोन की यूनिट, ये आपकी एसीटोन की यूनिट है और सभी को पता है कि जो कार्बन टू ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो रोल में कौन आएगा, अब रोल में आएगा आपका जिंक।
देखो जिंक की टेंडेंसी क्या होती है, जिंक की टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ट इनटू Zn2+ आयन एंड इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये Zn क्या करेगा, Zn2+ में टूटेगा और साथ ही क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाते हैं, ठीक है। और कार्बन टू ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होके क्या होगा, ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बन गया CH3, यहाँ पे कार्बन। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले तो आ गया माइनस, ऑक्सीजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो इस पर भी माइनस, और यहाँ आ गया आपके पास CH3, ठीक है। अभी हमने देखा कि जिंक अमलगम के साथ हमने एसिड का प्रेजेंस रखा है। एसिड का काम होता है H पॉजिटिव देना, तो यहाँ O- है, यहाँ C- है, यहाँ 2 H पॉजिटिव यहाँ आएंगे और एक H पॉजिटिव इस O- को मिल जाएगा, एक H पॉजिटिव इस C- को मिल जाएगा। और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। क्लियर है ये चीज़, ऐसा होगा। अब देखो बच्चों, अब फर्दर क्या होने वाला है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वापस रोल में कौन आएगा। अब देखो H पॉजिटिव आयंस तो अभी भी प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ से क्या है, देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। उस कंडीशन में देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH2 और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ शेयर किए तो वहाँ पर क्या हो गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं H पॉजिटिव को, तो उस पर आ गया पॉजिटिव। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव आता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव आता है। जैसे यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन ने गेन किए तो इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 भी था साथ में। अब देखो जो बच्चों वाटर होता है, इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वाटर इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबलाइज नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा यहाँ से होगा वाटर का रिमूवल। देखो इस तरीके से वाटर का फॉर्मेशन होता है जब हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं वाया क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन यूजिंग जिंक अमलगम एंड एसिड, उस केस में वाटर रिमूवल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब कार्बन को है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन आपका जिंक देगा, ठीक है। जिंक क्या करेगा, वापस से जिंक क्या करेगा, Zn2+ में टूटेगा और साथ ही क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको हेल्प करेंगे और जैसे ही इसको हेल्प करेंगे यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3 और इस पे आ गया नेगेटिव, ठीक है। फर्दर हमको पता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड यहाँ पे आसानी से इस कार्बन का हो जाएगा प्रोटोनेशन, क्योंकि H पॉजिटिव है, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, आसानी से कार्बन H पॉजिटिव को अपने पास ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो CH3, यहाँ पे CH पहले था, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। देखो नंबरिंग करो इसकी नेमिंग के लिए 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है तो रूट होगा यूज प्रॉप, कार्बन टू कार्बन है सिंगल बॉन्ड तो यूज़ करेंगे हम सफिक्स इन, तो हम इसको बोल देते हैं प्रोप इन। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करते हो, सॉरी, आप इस तरीके से क्या करते हो, आपके एल्डिहाइड लो या कीटोन लो और जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जब आप उसका रिडक्शन कराते हो तो यहाँ पे इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही वाटर का रिमूवल होता है। ये मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है। बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है देन एग्जाम में यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली बॉन्ड कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन की दोनों वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देनी है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन देखें, सपोज मैंने लिया है यहाँ पे CH3 CHO, ठीक है, इसका रिएक्शन मुझे कराना है जिंक अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अगर एक सेकेंड रिएक्शन ले लेती हूँ CH3, यहाँ पे लिया है मैंने CHO और यहाँ मैंने प्रेजेंस रखा है हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये सॉल्वेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे जिंक अमलगम और HCl देखते ही आपको समझ आना चाहिए इट इज़ अ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें कि जो आपका एल्डिहाइड गिवन है, दिस इज जो एसिटाल्डिहाइड, इसका रिडक्शन होगा और ये क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख लेना एग्जाम में, C डबल बॉन्ड O H, सेम ही चीज़ है। तो ये 2 बॉन्ड ब्रेक करना कार्बन टू ऑक्सीजन, और कार्बन की दोनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई कर दोगे बच्चों, हाइड्रोजन से। इसको 2 हाइड्रोजन दे दोगे और एक पहले से था इसके पास, 2 आपने दे दिए हैं। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये कैसा प्रोडक्ट है, एल्कीन का फॉर्मेशन है बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और ये है आपका एल्केन। अगर प्रॉपर नेमिंग करोगे तो 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेन। मतलब इथेनॉल से आपने इथेन बनाया, या फिर एसिटाल्डिहाइड से आपने क्या बनाया, इथेन बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, ये कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो हाइड्रोजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या है, समझ आ रहा है आपको। देखिए कौन सी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे होगी वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजीन से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। तो आप ये दोनों रिएक्शन को याद रखोगे कैसे, दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है, बट यहाँ पे आपको रिएजेंट्स का खासा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, ये CH3 CHO को इस तरीके से लिख लेना है, ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 ही बनेगा, क्योंकि कार्बन की जो 2 वैलेंसी फ्री होंगी वो हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई होंगी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो भी इथेन ही बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लेमेंसन रिडक्शन एज वेल एज वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन याद रखनी है, एंड पैरेलली यू कैन लर्न बोथ ऑफ देम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कन्वर्जन से रिलेटेड, जिसमें आपको किसी एल्डिहाइड या कीटोन को किसी एल्केन में कन्वर्ट करना है, उस केस में आप यहाँ पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन यूज़ कर सकते हो, आइदर आप यूज़ कर सकते हो क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो होप आपको दोनों ही रिएक्शन प्रॉपरली समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1 मोर नेम्ड रिएक्शन देखेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और भी स्मूथ एंड ईजी हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।